हाय फ्रेंड, इस टॉपिक में जो हम लोग पढ़ेंगे वो इकोनॉमिक्स क्लास 10th का पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है डेवलपमेंट, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो है, पहला जो टॉपिक है कि मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज़ डिफरेंट फॉर पीपल ऑन देयर डिफरेंट इकोनॉमिकल स्टेटस। यानी पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि इकोनॉमिकल स्टेटस अलग अलग होने की वजह से डेवलपमेंट जो होता है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कंडीशन पे होता है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, है ना, डेवलपमेंट कॉज कॉन्फ्लिक्ट। हम लोग दूसरा जो पढ़ेंगे वो है कि डेवलपमेंट जो होता है कभी कभी दो लोगों या दो ग्रुप या दो देशों के बीच में लड़ाई का कारण भी बन जाता है। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे वो है टॉपिक ओनली इनकम इज नॉट ए फैक्टर। यानी हम लोगों की पूरी ज़िंदगी में सिर्फ इनकम ही फैक्टर नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सा फैक्टर, यानी आपको बहुत अच्छा इनकम मिले और कुछ चीज़ों को आपको रोक दिया जाए तब भी आपको उतना सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब इसमें हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अदर देन इनकम इज इंपॉर्टेंट। यानी इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर जो होता है इनकम के अलावा भी फैक्टर जो होते हैं वो लोग भी ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा हम लोग जो पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है डेवलपमेंट नेशनल डेवलपमेंट मीन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन। यानी एक ही देश के लिए डेवलपमेंट का अलग अलग माने होता है हर लोगों के परसेप्शन से, हर लोगों के सोच के हिसाब से। ठीक है, चौथा जो पढ़ेंगे वो अभी हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे आगे के पढ़ाई में, कंपेयर कंट्री और स्टेट डेवलपमेंट। यानी कि कौन देश डेवलप माना जाएगा, कौन डेवलप नहीं माना जाएगा, वो इसका स्टेटस कैसे कंपेयर किया जाएगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसी में हम लोग पढ़ेंगे डेवलप कंट्री और अंडर डेवलप कंट्री, यानी कि जो कौन डेवलप कंट्री कहलाएगा कौन अंडर डेवलप कंट्री कहलाएगा, इसी में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चौथा जो हम लोग पढ़ेंगे वो है टोटल इनकम वर्सेस एवरेज इनकम। यानी किसी देश का या किसी व्यक्ति का टोटल इनकम का एवरेज इनकम के साथ क्या रिलेशन होगा, टोटल इनकम ज़्यादा अच्छा माना जाएगा या एवरेज इनकम ज़्यादा अच्छा माना जाएगा कंपेयर के मामले से, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सातवां जो पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट डिफिनेशन, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और आठवां जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि ज्योग्राफी में भी पढ़ना है और यहाँ पे भी पढ़ना है, इसलिए यहाँ पे भी पढ़ लेंगे तो आपको आसानी होगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं, इसको बारी बारी से पढ़ने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है वो है वाट डेवलपमेंट प्रॉमिस, यानी डेवलपमेंट क्या वादा करता है। कहता है कि डिफरेंट डेवलपमेंट गोल फॉर डिफरेंट पर्सन। कह रहा है कि डेवलपमेंट ये प्रॉमिस करता है कि हर आदमी का डेवलपमेंट गोल एक जैसा नहीं होगा, हर आदमी का डेवलपमेंट गोल एक दूसरे से अलग होगा। जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर ये देखिए, एक लेडीज है जो डेली बेसिस पे काम करती हैं और एक जो है स्टूडेंट है, क्या इनका डेवलपमेंट गोल और इनका डेवलपमेंट गोल एक होगा? कभी भी एक नहीं हो सकता है। जहां इनका डेवलपमेंट गोल जो होगा, ये जो लेडीज हैं डेली बेसिस पे कि इनको डेली काम मिल जाए, काम का अच्छा मेहनताना मिल जाए, और इनका जहां बच्चा है वो बच्चे के लिए अच्छा सरकारी स्कूल मिल जाए, ये इनका डेवलपमेंट गोल होगा। ठीक है, यानी इनका डेवलपमेंट गोल ये होगा। मगर अगर इस लेडीज की हम लोग बात करें तो इन लेडीज का डेवलपमेंट एकदम अलग होगा। इनका होगा कि कैसे हम अच्छा से अच्छा कुछ कोडिंग कर दें या अच्छा से कुछ पढ़ लें जिससे व्हाइट कॉलर जॉब मिल जाए, बड़े से देश की नागरिकता मिल जाए, ऐसा कुछ होगा, या बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए। यानी कि अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का माने अलग अलग होता है। यानी डेवलपमेंट यूनिवर्सल नहीं है, मतलब एक आदमी का जो डेवलपमेंट है वो दूसरे आदमी का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसा इन जैसे इन यहाँ पे जो इनका रोटी जो है डेवलपमेंट है, रोज रोटी मिल जाना इनके लिए जरूरी नहीं। इनका तो रोटी ऑलरेडी रोज मिल रहा है, तो इनके लिए डेवलपमेंट का माना यह नहीं, इनका ये माना है कि अच्छा से अच्छा एजुकेशन मिले, बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी में इनका दाखिला हो। ठीक है, ये इनका इंपॉर्टेंस है। सो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं different development goal for different person, different development goal for different person, because life situation of person are different। life situation of person का क्या है, डिफरेंट है, इसलिए उनका डेवलपमेंट गोल भी डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेवलपमेंट गोल फॉर ए लैंडलेस रूलर, ठीक है, लेबर इज मोर डे वर्क, हाई वेज, quality education for their children and no social discrimination, which is quite different from a boy with rich रूरल फैमिली। यानी कहने का मतलब जो डेली वर्कर है उसका डेवलपमेंट का गोल और एक रिच
अर्बन रिच अर्बन फैमिली का जो आदमी है, लड़का है, उसका डेवलपमेंट गोल एक हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनका चाहिए कि भाई डेली हमको काम मिले, ये मिले, वो, और उनका ऐसा कुछ नहीं है। उनका तो चाहिए कि अच्छे से इसका स्कूल का हो। ठीक है, अब इसी पे एक क्वेश्चन है आपके बुक में, उसको हम लोग देखते हैं। वाई डू डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट नोशन, है ना, ऑफ डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट वाई। कह रहा है कि अलग अलग लोगों का, ये नेशन लिखा गया एक्चुअल में नोशन है, अलग अलग लोगों का डेवलपमेंट का अवधारणा अलग अलग क्यों है, इसको कौन सा बेहतर तौर पर डिफाइन कर रहा है। पहला है बिकॉज पीपुल आर डिफरेंट, दूसरा बिकॉज लाइफ सिचुएशन ऑफ पीपुल आर डिफरेंट। तो हम लोग जान रहे हैं अभी पीपल डिफरेंट होने से कोई मतलब नहीं है ना, लाइफ सिचुएशन अगर अलग अलग है तो उनका डेवलपमेंट गोल अलग अलग हो जाएगा। मान लीजिए एक ही पीपुल है, एक लेडीज है और एक जेंट्स है, ठीक है, और दोनों ही डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो दो अलग अलग पीपुल हैं मगर दोनों डेवलपमेंट डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो दोनों का डेवलपमेंट गोल एक होगा। तो इसका ये मतलब है कि सिचुएशन अलग होने पे ही डेवलपमेंट गोल अलग हो सकता है। ठीक है, अब देखिए एक कंडीशन देख रहे हैं कि अगर आप को डेली इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, यानी 24/7 के घर में आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है, एक कंपनी है या कुछ लोग हैं और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई उतनी नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत से डैम बनाने पड़ेंगे, बहुत से डैम बनाने पड़ेंगे, उस डैम का आपका निर्माण करना पड़ेगा और डैम ज़्यादा बनाना होगा और जिसकी वजह से डेली इलेक्ट्रिसिटी होगा। मगर ये क्या हो जाएगा, एक पूरा एक जो ये लोग हैं उनको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा, तो इसके लिए डैम बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, अब क्या होगा, जब डैम आप बनाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, कुछ लोगों के घर डूब जाएंगे, उसके जो डैम के हाइट बढ़ाएंगे या लोगों को वहां से डिस्प्लेस होना पड़ेगा, तो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत दूसरे के लिए दिक्कत पैदा हो सकती है, तो आपका डेवलपमेंट जो होगा दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, उनके लिए दिक्कत का कारण हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके और उस आपके डेवलपमेंट गोल और उनके बीच में एक फाइट शुरू हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। तो कह रहा है डेवलपमेंट फॉर वन पर्सन और ग्रुप में नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। एक पर्सन का डेवलपमेंट या एक ग्रुप का डेवलपमेंट जरूरी नहीं है दूसरे का डेवलपमेंट, मे बी इट डिस्ट्रक्शन फॉर द अदर। सो वी कैन से पीपुल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल एंड कॉन्फ्लिक्ट डेवलपमेंट। यानी कहने का मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि पीपुल का डिफरेंट डेवलपमेंट गोल होता है, कभी कभी डिफरेंट के साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट डेवलपमेंट भी गोल हो जाता है। एक आदमी को चाहिए एक आदमी को चाहिए ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से उसको ज्यादा बांध चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा क्यों चाहिए, क्योंकि उसका डेवलपमेंट होना है, मगर ज्यादा बांध बनाने से दूसरा आदमी का घर डूब जाएगा, दूसरे आदमी को विस्थापित होना पड़ेगा। तो एक आदमी का डेवलपमेंट दूसरे आदमी के लिए दिक्कत पैदा कर सकता है, यानी कि डेवलपमेंट के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, इसको हम लोगों ने वर्ड में भी लिख दिया जो हम लोग बोला है, करा 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वुड बी डेवलपमेंट गोल फॉर ऑल पर्सन, बट फॉर मोर इलेक्ट्रिसिटी और कंटिन्यूस electric supply need more dams which cause submerge the land and dispute the lives of the large number of people are displaced। और क्या हो जाएगा, बहुत से लोग वहां से डिस्प्लेस हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनके बीच में एक लड़ाई शुरू हो जाएगा। जैसे हम लोग को याद है मेधा पाटकर वाला नर्मदा बचाओ आंदोलन के समय कितना वो हुआ था, सरकार और आम लोगों के बीच में कितना एक लड़ाई हुआ था या कितना एक कॉन्फ्लिक्ट आंदोलन चला था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, ये है क्वेश्चन है, डू द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट मीन्स द सेम जस्टिस योर आंसर, जस्टिफाई योर आंसर। करा कि दोनों जो आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं क्या उनका माने सेम है, जस्टिफाई कीजिए आंसर। पीपुल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, है ना, पीपुल हैव कॉन्फ्लिक्ट डेवलपमेंट गोल। पीपुल का क्या डिफरेंट डेवलपमेंट गोल हो सकता है, हाँ अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पीपुल का डिफरेंट डेवलपमेंट गोल हो सकता है और पीपुल का कॉन्फ्लिक्ट डेवलपमेंट भी गोल हो सकता है। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सेम है, नहीं, दोनों स्टेटमेंट सेम नहीं है। देखिए एबव बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ये दोनों स्टेटमेंट सही है कि हाँ डिफरेंट डेवलपमेंट गोल हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट डेवलपमेंट गोल हो सकता है, मगर दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे की तरह नहीं है, बट डिफरेंट इन मीनिंग। डिफरेंट ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है मगर मीनिंग में अलग है। फॉर एग्जाम्पल 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वुड बी डेवलपमेंट गोल फॉर ऑल पर्सन, बट फॉर मोर इलेक्ट्रिसिटी और continue electricity supply need more dam which cause submerge the land and dispute the lives of large number of people are displaced। ठीक है, तो क्या हो सकता है, इनका माने तो सेम हो सकता है मगर ये ट्रू हो सकते हैं, मगर इनका माना एक नहीं हो सकता है। इनकम अदर देन गोल, अब हम लोग देखने जा रहे हैं इनकम अदर देन गोल। ठीक है, इनकम एंड अदर गोल, सॉरी इनकम एंड अदर गोल। ठीक है, देखिए एक आदमी का क्या हुआ है कि कहीं पे जॉब लगा है जिसको पूरा पैसा मिल रहा है, देखिए हम पूरा उसका पॉकेट भरा हुआ है, पूरा पैसा उसको मिल रहा है, तो क्या सिर्फ पूरा पैसा ही मिल जाना उनके लिए पूरा कंप्लीट है,
नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मान लीजिए उनको पूरा पैसा मिल रहा है मगर उनके बच्चे के लिए स्कूल ही नहीं है, अगर स्कूल है तो बहुत दूर है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, पैसा होने के बाद भी वो वहाँ रहना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे पोस्टिंग वहाँ पर स्कूल नहीं है, वहाँ पे अगर स्कूल भी है तो बहुत दूर है, जिसकी वजह से उनको फैमिली का ट्रबल होगा, सोशल इशू भी का ट्रबल होगा। तो यानी कहने का मतलब इनकम जो होता है एक अकेला फैक्टर नहीं है डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट में और बहुत सी चीज़ें चाहिए आपको, स्कूल चाहिए, सड़क चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ये बहुत सी चीज़ें आपको चाहिए। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग इसको देखते हैं। जनरली पीपल वांट मोर इनकम। क्या होता है? जनरली पीपल वांट्स मोर इनकम, ऑल्सो दे वांट इक्वल ट्रीटमेंट। इसके अलावा जनरली तो मोर इनकम चाहते हैं मगर इक्वल ट्रीटमेंट भी चाहते हैं। ऐसा नहीं हो कि एक को ऊंचा एक का नीचा देखा जाए। फ्रीडम भी चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि खूब पैसा दिया जाए उनको जेल में बंद करके रख दिया जाए। रिस्पेक्ट भी नहीं चाहते, यानी ऐसा नहीं हो कि खूब पैसा मिले, फ्रीडम मिले मगर रिस्पेक्ट ही ना मिला, रोज आपको कोई आके गाली देकर चला जाए, कोई आपको अब्यूज करके चला जाए, ऐसा नहीं। सिक्योरिटी भी चाहिए, ऐसा नहीं होगा कि आपको इनकम तो खूब आ रहा है मगर सिक्योरिटी नहीं है, जब कोई चाहेगा आपको लूट ले सकता है या आपको तुरंत नौकरी से निकाला जा सकता है। तो यानी कहने का मतलब कि इनकम में मोर इनकम तो चाहिए चाहिए, साथ में इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, फ्रीडम चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए और भी बहुत सी चीज़ चाहिए। सो we can say many factor other than a good income are important aspect of our life। यानी कहने का मतलब कि हम लोग को और भी बहुत सा फैक्टर है जो इनकम के अलावा हमारा एस्पेक्ट है अच्छे लाइफ का। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि we can say that people want better income as well as other important thing in their life like equality, education, good health, security, equality and मोर अदर थिंग। यानी इक्वलिटी चाहिए, क्वालिटी चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। ठीक है, अब आ रहे हैं इसका कैन बी पीपुल लुक एट मिक्स ऑफ गोल फॉर देयर डेवलपमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि पीपुल का उनके डेवलपमेंट के लिए मिक्स गोल होता है, एक गोल नहीं होता है। उनका इक्वलिटी, ये सब भी उनके गोल होते हैं। सिर्फ पैसा ही एक गोल नहीं हो सकता है या सिर्फ इक्वलिटी ही उनके लिए गोल नहीं हो सकता है। ठीक है, बहुत से एक साथ बहुत से मिक्स इनकम का गोल होते हैं। करेक्ट क्वेश्चन है, गिव सम एग्जाम्पल वेयर फैक्टर अदर देन इनकम आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। करेक्ट, कुछ एग्जाम्पल दीजिए जहां पर फैक्टर जो इनकम के अलावा और बहुत से फैक्टर इंपॉर्टेंट है। तभी हमने आपको बताया इक्वलिटी, क्वालिटी, सिक्योरिटी, ये सब क्या होते हैं, ये अदर फैक्टर, इनकम के अलावा भी बहुत से फैक्टर हैं जो आपको चाहिए। अब आता है नेशनल डेवलपमेंट। क्या आता है? नेशनल डेवलपमेंट। कह रहा है कि नेशनल डेवलपमेंट, तो हम अभी बात किए कि नेशनल डेवलपमेंट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे कि एक लड़की हम देखते हैं, इनके लिए नेशनल डेवलपमेंट क्या होगा कि उनको जीने की आज़ादी मिली, जहाँ चाहे वहाँ घूम सके, जब चाहे दिन हो रात हो, कहीं भी अपना आना जाना हो, उनको किसी तरह का कोई सिक्योरिटी का इशू ना हो, आराम से वो आए जाएँ, कोई उनको दिक्कत ना हो। और किसी के लिए नेशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि उनके एजुकेशन बहुत आसान हो, क्योंकि वो मानते हैं कि सारा डेवलपमेंट एजुकेशन से शुरू होता है, इसलिए एजुकेशन का रास्ता उनके लिए होना चाहिए। यानी अलग अलग लोगों को, किसी को फ्रीडम चाहिए तो किसी को अच्छा एजुकेशन चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। यानी अलग अलग लोगों के नज़रिए से देश का डेवलपमेंट भी अलग अलग होता है। कभी कभी इस वजह से लोगों के बीच में फाइट होता है। इनको चाहिए कि हमको फ्रीडम चाहिए, इनको चाहिए कि हमको एजुकेशन चाहिए, जिसके वजह से फ्रीडम और एजुकेशन के बीच में फाइट हो रहा है। यानी दोनों को का डेवलपमेंट का नज़रिया अलग है, जिसकी वजह से इनका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। जरूरी नहीं कि हमेशा कॉन्फ्लिक्ट हो, कभी कभी दोनों के भी दोस्ती भी होते हैं, मगर यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हो गया और ये इनको जो फ्रीडम और ये जो होता है एक दूसरे को पंच मार रहे हैं। ठीक है, ये अलग अलग तरीका हो सकता है, डेवलपमेंट का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट नोशन ऑफ कंट्री डेवलपमेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्ट नोशन ऑफ कंट्री डेवलपमेंट। यानी लोगों का तो डेवलपमेंट के लिए अलग अलग अवधारणा है, साथ में ये अलग अलग अवधारणा के वजह से दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी डेवलप हो जाता है, लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब हम कुछ देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री और स्टेट। कह रहा है कि डेवलपमेंट के आधार पर कैसे डिफरेंट कंट्री और स्टेट को आप कंपेयर करेंगे, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कह रहा है सम कंट्री आर डेवलप बट सम आर अंडर डेवलप। कह रहा है कुछ कंट्री तो डेवलप होते हैं और कुछ अंडर डेवलप होता है। किस आधार पे मानेंगे कौन कंट्री डेवलप है, कौन कंट्री अंडर डेवलप है? फॉर कंपेरिजन कंट्री डेवलपमेंट वी कंसीडर वन मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक कंट्री इनकम, सेक्स रेशियो, एवरेज इनकम, लिटरेसी। यानी किसी कोई कंट्री डेवलप है, कोई कंट्री कितना डेवलप है, कोई कंट्री कितना अंडर डेवलप है, इसको हम लोगों को पता करने के लिए हम लोग को बहुत सी चीज़ों को कंपेयर करना पड़ता है। कंट्री का इनकम क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, एवरेज इनकम क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, इस आधार पर हम लोग बताते हैं कोई कंट्री डेवलप है कि नहीं डेवलप है। ठीक है,
तो यहाँ देखिए हेयर आवर मगर हमारा यहाँ पे क्या है, हेयर आवर मेन फोकस ऑफ कंट्री इनकम विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, है ना। तो कह रहे हैं कि हम लोग का तो किसी कंट्री का डेवलप होने और अंडर डेवलप होने का कंपेरिजन कराने के लिए बहुत सा तरीका है, उनका लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो, है ना, बहुत सा इनकम, एवरेज इनकम। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ इनकम के रेशियो बात करेंगे, सिर्फ किससे बात करेंगे, इनकम के आधार पर। तो इन जनरल विच कंट्री जनरल विथ हायर इनकम आर मोर डेवलप देन लेस इनकम। हम लोग जनरली ऐसा मानते हैं, जनरली ये जरूरी है, अच्छा डिफिनेशन नहीं है, पर फिर हम लोग जनरली मानते हैं कि जिस कंट्री के पास हायर इनकम है वो मोर डेवलप है, और जिस कंट्री के पास लोअर इनकम है वो लेस डेवलप है। ठीक है, यानी कि इनकम के आधार पर कंट्री को डेवलप और अंडर डेवलप हम लोग मानते हैं, कंट्री को इनकम के आधार पर डेवलप और अंडर डेवलप हम लोग मानते हैं। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग यहीं तक पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो जस्ट उसके बाद है वीडियो, उसमें हम लोग एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम, सस्टेनेबिलिटी, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वो वाला वीडियो आप देखिए, नेक्स्ट वीडियो आप देखिए, और उस वीडियो में आपको ये पूरे जो टॉपिक मैं यहाँ से जा रहा हूँ ये सारा टॉपिक मैं उसमें पढ़ाऊंगा। मैं इसीलिए पूरा डिटेल पढ़ाता हूँ क्योंकि यहाँ बहुत टाइम हो गया, 15 मिनट हो गया वीडियो में, तो दिक्कत होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप नेक्स्ट वीडियो देखिए, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, और आप आफिजा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो नेक्स्ट वीडियो देखिए, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, जो आगे का हम लोग पार्ट पढ़ाएंगे। तो अभी तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।